वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हमजा शहबाज 17 जुलाई तक कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब होंगे। फरीकैन का इत्तफाक। इमरान खान ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब कबूल कर लिया। PTI वकील बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई। हुकूमत का महंगाई से सताए अवाम के लिए फिर पेट्रोल बम का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे इजाफा। नई कीमत 248 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF की शर्त थी 30 जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, जबकि मुआहदे के मुताबिक कीमत बढ़ाई जाती तो 75 रुपये इजाफा होता। हमने सिर्फ 15 रुपये बढ़ाए। लोड शेडिंग पर काबू पाने के खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। वज़ीर आज़म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मसाइल के हल के लिए कौम से दुआ की अपील करते हुए एतराफ़ किया कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पावर प्लांट्स की मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। ट्विटर पर अपना बयान में उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों, बदतरीन लोड शेडिंग पर कल इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। मैं पिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना बेकाबू। केसेस की शरह 19% से तजावज़ कर गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की शरह 3% से ज़ायद रही, जबकि कोरोना के 694 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस बढ़ने पर सिंध में सख्त इक़दामात का इंदिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर कोरोना के मज़ीद केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नौपुर शर्मा को गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक BJP रहनुमा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि गुस्ताखाना बयानात ने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। अमन व अमान की सूरत हाल को भी शदीद खतरात लाहक हो गए। PCB का साल 2022-23 के लिए विमेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करदा कॉन्ट्रैक्ट में मजमूई तौर पर 20 ख़वातीन क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में 8 खिलाड़ियों को तरक्की, जबकि तूबा हसन, गुल फिरोज़ा और सदफ शम्स को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलोचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, जबकि कराची में बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तूफ़ानी हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचेगा। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया।